তুমি সর্বে সারে সারা রাজেন্দ্র কুমার 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 তোমার ছায়া বিশে সৃজন संहार তোমার ছায়া বিশে সৃজন সংহার তোমার ছায়া বিশে সৃজন সংহার सर्वे सारे सारा राजेंद्र कुमार तुम्ही सर्वे सारे सारा राजेंद्र कुमार तव इच्छा मत ब्रह्मा करेन सिरजान श्री जान तव इच्छा मत ब्रह्मा करे नाशि तव इच्छा मत विष्णु करे न पालन इच्छा मत विष्णु करे न पालन तव इच्छा मत विष्णु करे न पालन तुम्ही सर्वे सारे सारा न संहारा तव इच्छा मते शिवा करे न संहार तव इच्छा मते शिवा करे न संहार तव इच्छा तव इच्छा मते माया सिरजे कारा गारा तव इच्छा मते माया सिरजे कारा तव इच्छा मते माया सिरजे कारागार
জনম মরণ তব ইচ্ছা মতে জীবের জনম মরণ সমৃদ্ধি নিপাত দুঃখ সুখ সংঘটন 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 তুমি সর্বে সারে সারা তুমি সর্বে সারে সারা রাজেন্দ্র কুমার মিছে মায়া বদ্ধ জীবা আশেপাশে ফিরে 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 তব ইচ্ছা বিনা কিছু কহিতে না পারে তব ইচ্ছা বিনা কিছু করিতে না পারে তব ইচ্ছা বিনা কিছু কহিতে না পারে তব ইচ্ছা বিনা কিছু করিতে না পারে তুমি সর্বে সারে সারা তুমি সর্বে সারে সারা তুমি তর খকয়ার পালকয়া তুমি তর খকয়ার পালকয়া তুমি তর খকয়ার পালকয়া তুমি তর খকয়ার পালকয়া তোমার চরণ বিনা আশা নাহি আর 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 তুমি সর্বে সারে সারা তুমি সর্বে সারে সারা নিজ বল চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া নিজ বল চেষ্টা প্রতি
করিয়া তোমারাই ছায় আছি নির্ভর করিয়া তোমারই ছায়া আছে নির্ভর করিয়া তোমারাই ছায় আছি নির্ভর করিয়া তুমি সর্বে সারে সারা তুমি সর্বে সারে সারা ব্রজেন্দ্র কুমার ভকতি দয়াতি বিনয়ঙ্কিঞ্চনা ভগতি বিনোদয়তি বিনয়কে ভকতি দয়াতি বিনয়ঙ্কিঞ্চনা ভগতি বিনোদয়তি বিনয়কে তোমারই ছায়া তারা জীবন মরণ তোমারাই ছায় তারা জীবন মরণ তোমারই ছায়া তারা জীবন মরণ তোমারাই ছায় তারা জীবন মরণ তুমি সর্বে সারে সারা তুমি সর্বে সারে সারা ব্রজেন্দ্র কুমার তোমারাই ছায়া বিশ্বে সৃজন সংহার তুমি সর্বে সারে সারা তুমি সর্বে সারে সারা ব্রজেন্দ্র কুমার জয় নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ জয় নিতাই গৌরাঙ্গ জয় নিতাই গৌরাঙ্গ জয় নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ জয় নিতাই গৌরাঙ্গ हरे कृष्णा। तो इस वैष्णव गीत सीरीज के चौथे सत्र में, जो कि हम लोग शरणागति के तीसरे सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे, गोप्तृत्व वर्ण, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को एकमात्र अपना स्वामी, अपना पालनहार स्वीकार करना, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो जो वैष्णव गीत आज हम जो ले रहे हैं, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छाय विश्व सृजन संहार। तो इस वैष्णव गीत को हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इस जो शरणागति ग्रंथ जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें और भी क्या अलग अलग गीत हैं और उसके क्या अर्थ हैं, तो वो हम लोग यहाँ से समझते हुए जाएंगे। तो पहले मंगलाचरण से आरंभ करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम्
श्री राधा कृष्ण पादाय गण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। तो ये जो गीत है तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तो इस गीत के माध्यम से कृष्ण को एकमात्र हमारा पालनहार स्वीकार करना, ये जो बात है हम लोग इसको समझते हैं। कृष्ण कैसे एकमात्र हमारे स्वामी हैं, हमारे पालनहार हैं। तो ये जो भजन है तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर, कि आप, ये जो शब्द है सर्वेश्वर ईश्वर, ये दो तीन शब्दों का मिश्रण है। पहला है सर्व अर्थात सभी, सर्वेश्वर मतलब सभी ईश्वरों के, सर्व ईश्वर ईश्वर। तो यहाँ पे जो सर्वेश्वर सर्वेश्वरेश्वर, ये तीन शब्द का संधि है। सर्व ईश्वर ईश्वर मतलब सर्व मतलब सभी, ईश्वर मतलब ईश्वरों के, ईश्वर मतलब ईश्वर। तो भगवान से हम क्या कह रहे हैं कि आप जितने भी ईश्वर हैं इन सभी के ईश्वर हैं। तो हम लोग भगवान को परम ईश्वर कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं। तो ये जो ईश्वर शब्द है उसका क्या अर्थ होता है? ईश्वर शब्द का अर्थ होता है कंट्रोलर या नियंता, नियंत्रण, नियंत्रण करने वाला। तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जितने जो जीवात्माएं हैं, जैसे हम सभी जीव हैं, तो हम सभी जीवात्माएं छोटे छोटे नियंता है, छोटे छोटे कंट्रोलर्स हैं। हम लोग कुछ चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, हर चीज को नहीं। हमारे जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको, बहुत छोटी चीजें, थोड़ी चीजें, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो जीवात्मा है वो ईश्वर तो है एक रूप से, पर परम ईश्वर नहीं है। इस प्रकार से कई जीवात्माएं हैं जो छोटे छोटे ईश्वर हैं, और ये सारे छोटे छोटे ईश्वर एक तरह से भौतिक संसार में परमेश्वर बनने की चाह में इस भौतिक संसार में बंधे हुए हैं, यहाँ फंसे हुए हैं। तो ये जितने छोटे छोटे ईश्वर हैं, यहाँ तक कि जब हम बात करते हैं देवताओं की, गंधर्वों की, किन्नर चारण, है ना, जो फिर उसके बाद तप लोक सिद्ध लोक में जो ऋषि मुनि है, ब्रह्म लोक में जो है जीवात्माएं हैं, ये सभी के सभी कुछ न कुछ मात्रा में ईश्वर है। कोई थोड़ा सा बड़ा ईश्वर है, कोई उससे बड़ा ईश्वर है, कोई छोटा ईश्वर है, परंतु कोई भी पूर्ण रूप से नियंता नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ये जितने भी छोटे छोटे ईश्वर हैं, सर्वेश्वरेश्वर, इन सभी ईश्वरों के ईश्वर हैं। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार। कौन है वो? ब्रजेंद्र कुमार। ब्रजेंद्र किनका नाम है? नंद महाराज का। ब्रज के इंद्र, ब्रज के जो स्वामी हैं वो नंद महाराज है, और उनके पुत्र हैं ब्रजेंद्र कुमार। तुम्हार इच्छाय विश्व सृजन संहार, और आपकी इच्छा से इस पूरे संसार में सृजन होता है और संहार होता है। भगवान की इच्छा शक्ति के माध्यम से ही, उनकी चित्त शक्ति, लीला शक्ति, अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं, ये सारी शक्तियां कार्य करती हैं इस पूरी सृष्टि को संचालन करने में, चलाने में। कभी इसका सृजन होता है, कभी संहार होता है, कभी इसका संचालन होता है। हम कहते हैं कि ब्रह्मा जी इसका सृष्टि करते हैं, शिव जी संहार करते हैं, विष्णु जी संचालन करते हैं। हालांकि देखा जाए तो इन तीनों के तीनों भगवान कृष्ण की ही, भगवान की ही शक्ति से उद्भूत होते हैं, और ये भगवान की इच्छा शक्ति जिसके माध्यम से ये सभी कार्य हो रहे हैं। तव इच्छा मतो ब्रह्मा करे न सृजन, तव इच्छा मतो विष्णु करे न पालन। आपकी इच्छा जब होती है तभी ब्रह्मा इस सृष्टि का सृजन करते हैं, और आपकी जब इच्छा होती है तब विष्णु इसका पालन करते हैं। अब प्रश्न उठता है कई लोग का, एक सामान्य सा प्रश्न, कि विष्णु जी कैसे पालन करेंगे कृष्ण की इच्छा से?
कृष्ण बड़े हो गए, आप कृष्ण को बड़ा बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखिए भगवान के कई अलग अलग प्रकार के अवतार हैं। उसमें से एक अवतार है जिसको कहते हैं गुणावतार। वैसे तो भगवान के अलग अलग अवतारों में लीला अवतार, शक्त्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार, युगा अवतार, फिर गुणावतार, इस तरह से, और पुरुष अवतार, ऐसे 6 प्रकार के अवतार हैं। पर इसमें जो गुण अवतार है, जो कि रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ये 3 प्रकार के गुणों पर आधारित है। रजोगुण का संचालन करते हैं ब्रह्मा जी, जो कि सृष्टि को, इसका सृजन करते हैं। जब सतोगुण की बात आती है तो उसका संचालन, उसका जो उसकी देख रेख करते हैं विष्णु जी, इसीलिए वो पालन करते हैं सृष्टि का। और जो तमोगुण का है, उसके जो इंचार्ज, उसके जो अधीक्षक है, वो शिव जी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये तीनों क्रमशः रजोगुण, सतोगुण या तमोगुण में रहते हैं, बल्कि ये इनके अधीक्षक हैं और ये इनका संचालन करते हैं। तो ये जो तीनों अवतार हैं, गुणावतार, ये सभी के सभी भगवान से ही आते हैं, भगवान श्री कृष्ण से आते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण के ही ये अनंत अवतारों में से कुछ है। तो यहाँ विष्णु जो है वो भी भगवान कृष्ण के इच्छा से इस सृष्टि का पालन करते हैं, ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की इच्छा से इसका सृजन करते हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय के 28वें श्लोक में बताया गया है कि जो भगवान कृष्ण है, वे सभी के सभी जितने भी अवतार हैं, इन सभी के स्रोत हैं। वहां नारद मुनि कहते हैं, एते च अंश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जितने भी अवतार हैं, या तो भगवान के अंश हैं, या तो उनके अंश के अंश हैं, या तो उनसे डायरेक्ट आते हैं, या उनसे जो भगवान कृष्ण से जो आते हैं उनसे वो प्रकट होते हैं। तो एक को अंश बोला गया है, एक को कला बोला गया है। कला अर्थात होता है जो अंश का अंश हो। तो ये जो भी है, अंश हो या कला हो, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है और इनसे ही इन सभी का उद्गम होता है। इंद्राणी व्याकुलम लोकम मृडयंति युगे युगे। तो जब असुरों की मात्रा बढ़ जाती है, इस संसार में आसुरी प्रवृत्तियों की जो संख्या बढ़ जाती है, तो भगवान अलग अलग अवतार लेकर उनको समय समय पर विशेष प्रकार के उपदेशों से, कई बार उनको अस्त्र शस्त्रों से, कई बार उस प्रकार की नीतियों से उनका दमन करते हैं। तब इच्छा मते शिव करे न संहार। आपकी इच्छा से ही शिव जी जो है वो संहार करते हैं। और तब इच्छा मते माया सृजे कारागार। और आपकी इच्छा से ही जो माया देवी है, दुर्गा देवी है, वो इस कारागार की रचना करती है। कौन से कारागार की? भौतिक संसार रूपी इस बहुत विशाल ये जो कारागार है। जैसे देखा जाए, कहते हैं कारागार शब्द, जब हम कारागार कहते हैं तो जेल को कहते हैं। कारागार मतलब होता है, कार शब्द का अर्थ होता है लौह खंड, लोहे के जो सलाखें होती है। और आगार का मतलब होता है बंधन, या कह सकते हैं जिससे हम लोग बंधे हुए, या अ, उसका जो घर है, लोहे की सलाखों से बना हुआ जो घर है। तो वैसे ही कहा जाता है मैथुनागार, अर्थात ये जो भौतिक संसार है, यहाँ पर किसी प्रकार की लोहे की सलाखें आपको नहीं दिखेगी जिससे हमको बांधा गया, बंधक बनाया गया। कोई जंजीर नहीं बांधी गई हमको, लोहे की जंजीर, बल्कि भौतिक काम वासना की जो इच्छाएं हैं, इस इच्छाओं से हमें बांधा गया है, जो हमें दिखाई भी नहीं देती लेकिन है बहुत शक्तिशाली। इससे निकलना बहुत कठिन है, भौतिक काम वासना की इच्छाओं से। तो इन इच्छाओं से, इस काम रूपी जो शत्रु है, ये जो बंधन है, इस बंधन का सृजन करती है माया देवी। दुर्गा देवी जानती है कि हमें किस प्रकार के कारागार, किस प्रकार के जंजीर से हमें बांधना है। तो वो हमें एक ऐसे मजबूत जंजीर से बांधती है जो हमें दिखता तो है नहीं, और साथ ही साथ है बड़ा शक्तिशाली। और यहाँ से निकलने के लिए एक ही मात्र उपाय है। उस उपाय को भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं, देवी येषा गुणमयी बहु माया दुरत्यया। ये जो मेरी जो देवी प्रकृति है, देवी येषा गुणमयी, तीनों गुणों का संचालन कर रही है। ये जो देवी येषा गुणमयी है ना, गुण वाली जो माया देवी है,
मम माया दुरत्य, ये जो माया है, मेरी शक्ति जो है, शक्ति बहुत ज्यादा दुर्गम है। दुरत्य, या इसको पार कर पाना अत्यंत कठिन है, परंतु कौन पार कर सकता है? मामे वो ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आता है। एकमात्र जो मेरी शरण में आता है, मेरी अर्थात भगवान कृष्ण अपने विषय में कह रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के शरण में आता है, एकमात्र उनकी शरण में। मामे वो ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति, वही माया से पार जा सकता है। तो चूंकि आज का विषय है कृष्ण को ही एकमात्र स्वामी स्वीकार करना, तो ये जो श्लोक यहाँ भगवान बता रहे हैं कि एकमात्र आपको मुझे ही, अगर आप मेरी ही शरण में आएंगे, तब जाकर आप इस माया में ताम तरंतिते, तब जाकर आप माया, इस सागर से, भव सागर से, इस दुर्गम जो अ, कारागार है, इससे आप बाहर निकल सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। तब इच्छा मते जीवेर जन्म मरण समृद्धि निपाते दुख सुख संघाटन, आपकी इच्छा से ही जो जीव है वो जीवन और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और आपकी इच्छा से ही समृद्धि निपाते, मतलब उसमें प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, सुख समृद्धि मिलती है, और दुख भी मिलता है, निपाते, है ना, या फिर दुख और सुख, सुख दुख जो मिल रहा है, संघटना, ये हमारे जीवन में विशेष अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, सुख और दुख, लाभ हानि, मान अपमान, ये सारी चीजें हमें भगवान की इच्छा से ही प्राप्त होता है। अच्छा, यहाँ पर एक विशेष बात है, ये कौन इस प्रकार से बातें कर रहा है? जो भगवान के प्रति शरणागत होकर कृष्ण को एकमात्र अपना पालन करता स्वीकार कर रहा है, वह इस प्रकार से कह सकता है कि कृष्ण ही एकमात्र हैं जिनकी इच्छा से मेरे जीवन में सुख और दुख आ रहा है। परंतु जिसने कृष्ण को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया है, वह यह बात नहीं कह सकता, क्योंकि जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से कृष्ण को सौंप देते हैं, तो भगवान की जिम्मेदारी बन जाती है हमारे जीवन में क्या चल रहा है वो। लेकिन चूंकि हमने अपने आप को अभी तक भगवान को सौंपा नहीं है, हमारे जीवन की जो रस्सी है, बागडोर है, वो हम खुद संभालने बैठे हैं। इसीलिए हमारे कर्म विधान में जिस प्रकार से हमें दंड दिया गया है, या उसमें पुण्य बताया गया है, हमें उपहार मिलेगा या हमें दंड मिलेगा, वो हमारे कर्म विधान के अनुसार चलेगा। परंतु जो जो शुद्ध भक्त होते हैं, या महात्मानस्तु माम पार्थ, जो भगवान कृष्ण जिनको महात्मा कह रहे हैं, जो भगवान के दैवीय प्रकृति, जो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, दो प्रकार से प्रकृति होती है, जो परा प्रकृति अर्थात आध्यात्मिक प्रकृति के अंतर्गत आते हैं, भगवान ऐसे भक्तों के जीवन की बागडोर स्वयं संभालते हैं, और ऐसे भक्तों के जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, उसके लिए भगवान स्वयं जिम्मेदारी लेते हैं। इसका उदाहरण दिया गया भी है कि जैसे बिल्ली अपने बच्चों को पकड़ कर कहीं लेकर जाती है, तो वो अपने बच्चों को मुख से पकड़ती है। तो बिल्ली के जो बच्चे होते हैं वो अपनी माँ के द्वारा मुख से पकड़े गए होते हैं, इसीलिए वे ज्यादा सुरक्षित होते हैं। वे अपनी सामर्थ्य से अपनी माँ को नहीं पकड़ते, बल्कि जो माँ होती है, जो बिल्ली या शेर होते हैं, वे अपने बच्चे को अपने मुख से अपने सामर्थ्य से उठाते हैं। तो यहाँ जो रिस्क है वो माँ के ऊपर है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे जो बंदर होते हैं, बंदर के बच्चे अपने सामर्थ्य से अपने जो माता बंदर होती हैं उनको पकड़ते हैं। तो इस उदाहरण से क्या समझ में आता है कि बंदर का बच्चा अपने सामर्थ्य से पकड़ा है, और बिल्ली के केस में बिल्ली का बच्चा अपने सामर्थ्य से नहीं पकड़ता। इसका मतलब है कि जब कोई भगवान को पूर्ण रूप से सौंप देता है, तो भगवान स्वयं उसको अपने साथ अपनी जिम्मेदारी से उठा कर लेकर जाते हैं। परंतु जो भगवान को स्वयं को नहीं सौंपा है, तो वो अपने सामर्थ्य से भगवान को पकड़ने का कोशिश करता है। इसी कारण से हम लोग देखते हैं कि कई बार एक बंदर जब एक जगह से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते हैं, तो कई बार बच्चे, क्योंकि उनका सामर्थ्य तो ढीला है, कमजोर है, वो कई बार गिर जाते हैं नीचे। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि उनकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो ऊपर से गिर जाते हैं कई कई बड़े बड़े बिल्डिंग से, जब एक बंदर दूसरी जगह छलांग लगाते हैं। लेकिन बिल्ली के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो माता है वो अपने से को जकड़ के पकड़ के रखी। इसीलिए सुरक्षित कैसे रह सकते हैं? यदि हम पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो जाएं तब।
या तो हम इस माया के छोर में रहें कि माया देवी हमें अपने गोद में सुलाते रहे, हमारा प्राणवायु, हमारी आध्यात्मिक शक्ति सब चूसती रहे, सब खत्म करते रहे। या तो हम भगवान की तरफ रहें जहाँ भगवान हमें भक्ति में सब चीज पालन पोषण करते रहे। तो माया की तरफ रहेंगे तो हमेशा वो तो असुरक्षित जगह है ही, परंतु चूंकि वहां पर हम गोद में सो रहे हैं इसीलिए किसी प्रकार का कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। भगवान के पास रहेंगे तो भी नुकसान नहीं होगा। जो बीच में रहते हैं उनके जीवन में ज्यादा तकलीफ आती है। माया के पास रहेंगे तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। वो कहने का अभिप्राय ये है कि चूंकि उसे पता ही नहीं है कि मेरे जीवन में सही क्या है गलत क्या है, तो एक अज्ञानी व्यक्ति के जीवन में कितने भी दुख आए उसको समझ में नहीं आता कि मेरे जीवन में दुख आ रहे हैं। जैसे कोई पशु तुल्य व्यक्ति है या कोई पशु है, वो पशु बिल्कुल नहीं समझ सकता है कि मेरे जीवन में मुझे जो यहाँ पर खाने के लिए नहीं मिल रहा है या फिर मुझे रोड से उठाना पड़ रहा है, मैं मेरा घर नहीं है, कपड़े नहीं है, मैं इस तरह से जो जी रहा हूँ। तो पशु ये नहीं समझ सकता कि इस प्रकार का जो जीवन है वो निम्न कोटि का है, परंतु एक मनुष्य समझ पाता है। तो इसी प्रकार से जो पूर्ण रूप से माया की गोद में है तो वो पशु तुल्य जीवन जी रहा है, उसको नहीं समझ में आता कि मेरे जीवन में कुछ गलत। जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान के आश्रय में है, इसीलिए वो भी बिंदास रहते हैं। एक तो माया के जो दास है वो बिंदास रहेंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्या चल रहा है। एक भगवान के भक्त है वो बिंदास है, लेकिन जो बीच में रहते हैं वे उदास रहते हैं। वे उदास रहते हैं कि हम किधर जाएं, हम क्या करें, क्योंकि उन्हें थोड़ी बहुत जानकारी हो गई है। अब वो भगवान की तरफ जाना चाहते हैं लेकिन माया अपनी ओर खींचती है। और माया की तरफ जाते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि नहीं नहीं, यहाँ पर तो सुख है नहीं, ये तो अशाश्वत है। इसीलिए हमको किसी भी अवस्था में भगवान का शरण नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान को एकमात्र स्वामी स्वीकार करना इस आज का जो सत्र है इसका इसीलिए मुख्य बिंदु है कि शरणागति हम तभी हो पाएंगे, शरणागत तभी हो पाएंगे अगर हम भगवान को पूर्ण रूप से अपना पालन स्वीकार करें। मीछे माया बद्ध जीव आशा पाशे फिरे, तब इच्छा बिना किछु करिते न पारे। मिथ्या भाव से, मीछे मतलब मिथ्या, माया बद्ध जीव, जो बद्ध जीव है इस संसार में, माया के द्वारा बंधा हुआ जो बद्ध जीव है वो भ्रमवश, मिथ्यावश वो जीव क्या करता है, आशा पाशे फिरे। वो अलग अलग प्रकार की इच्छाएं करता है, आशा पाशे फिरे, और क्या करता है, घूमता रहता है इस संसार में, भटकता रहता है। तब वो इच्छा बिना किछु करिते न पारे। लेकिन जब तक आपकी इच्छा ना हो, जब तक आप कोई किसी प्रकार से अनुमति न दे, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता, उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो भले कितना भी यहाँ भटकता रहे। तुम ही तो राखाक और बालक आम, तो आप ही तो हमारे रक्षक हैं और आप ही तो हमारे पालनहार हैं। तुम्हारा चरण बिना आशा नहीं है, आपके चरणों के बिना और कोई आशा है क्या हमारे जीवन में? और कोई आशा नहीं है। आशा शब्द को अगर हम समझें तो हम लोग इस संसार में कई प्रकार की आशा रखते हैं जो कि हमें वास्तव में किसी प्रकार की सही चीजें तो देने की बहुत कम हमें मिलता है, अच्छी चीजें, बट वो परंतु वो आशा जो है सदैव निराशा बन जाती है। क्योंकि इस संसार में हम लोग अगर 100 चीजें इच्छा करते हैं तो 100 में से कोई एक ही चीज होती है जो पूरी हो पाती है, बाकी 99 चीजें हमारी पूरी नहीं होती। तो वो जो एक चीज पूरा होता है उसका सुख ज्यादा बड़ा होता है, या 99 चीजें जो पूरी नहीं होती उसका दुख। तो इसलिए ज्यादातर समय हम निराश रहते हैं क्योंकि मैं अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पा रहा। ये क्यों नहीं होता? क्योंकि भगवान ही, उनकी अनुमति के बिना कोई भी चीज संभव नहीं है। निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, तुम्हारी इच्छाएं आछि निर्भय करिया। तो यहाँ पर फिर अब भक्तिविनोद ठाकुर जी बता रहे हैं कैसे हमें प्रार्थना क्या करें कि मैं अपने स्वयं की जो चेष्टा है, मेरा जो बल है और मेरी चेष्टा है, इसके प्रति मुझे अब भरोसा नहीं रहा, क्योंकि मैंने बहुत प्रयास कर लिया। अब मेरे बल और मेरे जो चेष्टा है, मैं जो कार्य कर रहा हूँ उस पर मुझे किसी प्रकार का कोई भरोसा नहीं है। अब मैं पूर्ण रूप से आपके ऊपर आश्रित हो चुका हूँ। तुम्हारी इच्छा है अच्छी निर्भय करिया, मैं निर्भय होकर, निर्भय अर्थात सॉरी निर्भर होकर, निर्भर अर्थात पूर्ण रूप से भगवान पर शरणागत होकर, उन पर समर्पित होकर मैं अब
आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करूंगा। भक्ति विनोद अति दीन अकिंचन, भक्ति विनोद ठाकुर जी स्वयं को दीन और अकिंचन, दीन अर्थात गरीब जैसे होते हैं, तो गरीब, और अकिंचन अर्थात उनका जो भी अहंकार था, उनका गर्व था, सब कुछ अब खत्म हो चुका है। तुम्हार इच्छा है तार जीवन मरण, अब वो आपकी इच्छा से ही जीवन और मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर जी अपना प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस प्रार्थना से हमें ये सीखना चाहिए कि हम इस संसार में कुछ भी प्राप्त करने के लिए अगर प्रयास करें, तो जब तक भगवान की इच्छा ना हो तब तक हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। अगर भगवान हमें उसमें सैंक्शन ना करें, कहा जाता है कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, मनुष्य इच्छा करता है और भगवान उसके लिए अनुमति देते हैं। कितनी अनुमति देते हैं? जितना हमारा सामर्थ्य होता है, जितना हमारी कैपेसिटी होती है, जितना हमने उसके लिए पुण्य कमाया होता है। अगर हमारे पास जो छिने पुण्य मर्त्य लोके विशंति, अगर हमारे पुण्य समाप्त हो गए तो हम कितना भी अच्छा चीज देखें, उसकी इच्छा करें, हमें वो नहीं मिलेगा। पुण्य प्राप्त कर कर ही हम कोई चीजों को प्राप्त कर पाते हैं, और पाप के माध्यम से उसको खो देते हैं। तो इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये पाप और पुण्य का ये जो चक्र है, इस चक्र से बाहर निकलकर हम समझे कि चक्र को कौन संभाल रहा है। तो जो जो लोग संभाल रहे हैं, दुर्गा देवी, माँ विष्णु, शिव, ये जितने लोग भी संभाल रहे हैं, इन सबके ईश्वर बैठे हैं ब्रजेंद्र कुमार। तो मुझे उनको समर्पित होना चाहिए, और उनके समर्पण भाव से तब मैं कोई इच्छा अगर रखता भी हूं तो वो मेरे स्वामी है। उनको देना है नहीं देना है वो मेरे पालक है, रक्षक है, जो करना है वो जाने। अब भगवत गीता का जो श्लोक है, इसी संदर्भ में 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं कि सब कुछ छोड़कर आप सिर्फ मेरी शरण में आओ। है ना? भगवान क्या कह रहे हैं उसमें? सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। वो जो कंडीशन है भगवान का कि केवल और केवल एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो, वो इसी गोप्तृत्व वर्णम, इस सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहा है कि कृष्ण को एकमात्र पालनहार या स्वामी स्वीकार करना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सारे धर्मों को, सभी जो भी प्रकार के या धर्म, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपके जितने भी बंधन हैं, जितने भी आपके कर्तव्य हैं, इन सब कर्तव्यों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। और बदले में भगवान क्या करेंगे? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हारे सारे पापों को क्षमा कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा, और तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। तो मोक्ष प्रदान करने के साथ साथ भगवान इनडायरेक्टली भी कह रहे हैं कि पाप भी समाप्त हो जाएंगे, पुण्य भी समाप्त हो जाएंगे, तुमको मोक्ष मिलेगा। और भगवान विशेष बात कर रहे हैं, डरो मत, मां शुचः। क्योंकि जैसे ही हम शरणागति की बात करते हैं, एक उदाहरण दे रहा हूं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जब उनको अपनी गोद में लेकर कोई ऐसा ऊपर फेंकता है, तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। जब उनको ऊपर उछाला जाता है हवा में, तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। और हवा में जब ऊपर उछले हुए रहते हैं तो बहुत मुस्कुराते रहते हैं, हंसते हैं। उनको पूर्ण विश्वास रहता है कि जिसने मुझे ऊपर उछाला है वो मुझे फिर पकड़ेगा, वो फिर मुझे गोद में ले लेगा। इस प्रकार का पूर्ण विश्वास अगर कोई हो, तब जाकर वो गोद में भी हंसेगा, गोद से जब उसे ऊपर उछाला जाएगा तब भी हंसेगा, और गोद में वापस गिरेगा तब भी हंसेगा। परंतु हमारे साथ समस्या ये है कि हमें जब कोई ऐसा गोद में पकड़ता है या पकड़ना चाहता है, तो हमें उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं। जिस प्रकार से संसार में देखें तो भगवान की गोद में बैठने पर भगवान पर ही हमें विश्वास नहीं होता। और अगर कोई बैठ भी जाए भगवान की गोद में, भक्ति करना शुरू करे, भगवान के पास जाए, लेकिन जब भगवान उसको ऊपर उछाले तब उसको विश्वास नहीं होता कि भगवान मुझे पकड़ेंगे। इसीलिए वो गोद में जाना ही नहीं चाहता, क्या पता मुझे कब उछाल दे। तो हमें हमारे जीवन में शरणागति को लेकर इतना डर है, इतना भय है कि हम भगवान को शरणागत होना ही नहीं चाहते। ये सबसे बड़ा समस्या है शरणागति का।
और जैसे जैसे हम अब आगे बढ़ रहे हैं, इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने अपने आप को दैन्यता भाव से, ह्यूमिलिटी, विनम्रता भाव से भगवान की भक्ति करना चाहिए, ये हमने सीखा। दूसरा हमने सीखा कि पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए, आत्मनिवेदन। तीसरा जो है कि आत्मनिवेदन समर्पण करते समय क्या सोचेंगे कि कृष्ण हमारे एकमात्र स्वामी है और कोई नहीं है, और किसी को हमें स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। यही चीज द्रौपदी ने भी किया था। जब माता द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था तब उन्होंने सबको गुहार लगाई, मेरी रक्षा करो, पर कोई सामने नहीं है। जब उन्होंने भगवान कृष्ण को एकमात्र पालनहार समझते हुए बचाएंगे वही भगवान कृष्ण को उन्होंने पुकारा, भगवान कृष्ण आ गए और उन्होंने उनकी रक्षा की। ये चूंकि अगला सिद्धांत में आएगा, चौथे सिद्धांत में हम पढ़ेंगे, अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन। ये विश्वास रखना कि कृष्ण सदैव हमारे रक्षा करेंगे। तो उसमें बहुत सारे उदाहरण आते हैं, द्रौपदी माता का उसमें उदाहरण में भी आएगा। परंतु कृष्ण एकमात्र स्वामी है। जैसे कि गोपियां थी, वृंदावन की गोपियां, उनके विवाह होने के पश्चात उनके बच्चे भी थे। परंतु जब जब भगवान कृष्ण बुलाते थे, भगवान कृष्ण रास नृत्य करते थे, तब सारी की सारी गोपियां भगवान कृष्ण से मिलने के लिए चली जाती थी। एक बार तो ऐसा हुआ था कि भगवान कृष्ण जंगल में खेलते हुए उन्हें भूख लगी, सारे ग्वाल बाल थे, उन्हें भूख लग रही थी। तो पास में ही कुछ ब्राह्मणों के घर, भगवान वहां पर अपने मित्रों को भेजते हैं, कहते हैं कि आप जाइए और वहां पर यज्ञ हो रहे हैं, तो ब्राह्मणों से कहें कि आप, कि हमें भूख लगी है, आप कुछ भोजन दीजिए। तो जब वो भोजन लेने जाते हैं तो जो ब्राह्मण वहां होते हैं वो भगा देते हैं, बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये शरारती बच्चे हैं। भगवान का नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, तो भी भगा देते हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि आप जिसके लिए यज्ञ कर रहे हैं वो स्वयं आपसे मांग रहा है, वो भूखा है, आप उन्हें भोजन दीजिए, कुछ भोग लगा सकते हैं। परंतु वो विश्वास नहीं करते। भगवान स्वयं साक्षात आने के बावजूद, सामने खड़े होने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि हम भगवान पर विश्वास न करें, क्योंकि हम भगवान को सरलता से नहीं देख पाते। भगवान को देखने के लिए एक सरलता चाहिए जो कि उन ब्राह्मणों के पास नहीं थी। परंतु वहां ब्राह्मणों की जो पत्नियां थी, उन्होंने जैसे सुना कि कृष्ण एवं अन्य ग्वाल बाल भूखे हैं, तो उन्होंने तुरंत घर से बहुत सारा मिष्ठान, अलग अलग प्रकार के भोग तैयार करके बच्चों को दिए। तो ब्राह्मणों ने इसके लिए ऑब्जेक्शन लिया, उनके जो पति थे उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया, बोले हमारी बात नहीं सुनोगी, हम तुम्हारे पति हैं। तो जो ब्राह्मण पत्नियां थी उन्होंने इस सिद्धांत के लिए, भगवान को भोग लगाने के लिए अपने पति की उस आज्ञा का उल्लंघन किया और उन्होंने वो भेज दिया प्रसाद। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि जो पति है उसकी बात भी नकारी जा रही है और भगवान की बात को स्वीकारी जा रही है। इसका मतलब है कि कृष्ण ही एकमात्र पति है। पति का मतलब होता है स्वामी। पति का दूसरा अर्थ होता है जो कि पालन करता है, भरण पोषण करता है, रक्षा करता है। तो इस प्रकार से कृष्ण ही एकमात्र पति है। एक और उदाहरण आता है, जब एक बार मीराबाई वृंदावन आती, वृंदावन आई तो वहां पर वो श्री रूप गोस्वामी जी से मिलना चाहती थी। तो श्री रूप गोस्वामी जी के पास जब वहां पहुंची तो बाहर से किसी ने सूचना दिया रूप गोस्वामी जी को कि कोई माता जी है, कोई भक्त है, महिला है, आपसे, कोई नारी है, आपसे मिलना चाहती, स्त्री है। तो रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता, आप उन्हें जाके सूचना दे दीजिए कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। तो बाहर जाकर जब मीराबाई को ये सूचना दी गई तो मीराबाई कहती हैं, मैं तो वृंदावन आई थी ये सोचकर कि इस वृंदावन में एक ही पुरुष है और वो कृष्ण है, ये दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया। तो ये बात जब रूप गोस्वामी जी बाहर अंदर से सुनते हैं, वो तुरंत बाहर आते हैं और वो क्षमा याचना करते हैं। वे कहते हैं कि मैं गलत समझ बैठा था, मुझसे भूल हो गई, ये वास्तव में कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है, बाकी जितने हम सभी हैं, हम सभी के सभी भगवान के प्रकृति है, अर्थात भगवान के भोग के लिए। तो भोगने वाला एक ही है, कृष्ण, और बाकी जितने भी जो जीवात्माएं हैं, जो कुछ भी हैं, वो सब के सब भगवान के
भोग के लिए। तो इस तरह से अगर हम भगवान की प्रकृति हैं, तो प्रकृति का जो स्वामी होता है वो पुरुष कहलाता है। तो कृष्ण हम सबके स्वामी हैं, कृष्ण ही एकमात्र हमारे स्वामी। तो इस सिद्धांत को यहाँ समझना चाहिए कि कैसे कृष्ण ही हमारे एकमात्र स्वामी है, पालन करता है। इस दृष्टांत में, इस सिद्धांत में तीन और गीत हैं। जो गीत है कि जानी कि बोले तुम्हारा धामेते होइनु शरणागत, तुम्ही दयामय पतित पावन पतित तारणे रत। कि हे प्रभु, पता नहीं मैं किस बल से, किस सामर्थ्य से आपके धाम आ गया हूं और आपके शरणागत हो गया हूं। आप तो कृपालु है, दयालु है, पतित पावन है। इस पतित का उद्धार करने में सदैव आप लगे रहते हैं। अगला जो गीत है उसका नाम है धारा पुत्र निज देहो कुटुंब पालने, सर्वदा व्याकुल आमी चिनु मने मने। दारा पुत्र निज देहो, पत्नी, बच्चे, स्वयं का शरीर, कुटुंब का पालन करने में, सर्वदा व्याकुल आमी, मैं सदैव व्याकुल रहता हूँ और मन ही मन में मैं चिंता करते रहता हूँ। ये मेरा जीवन है। केमने अजीव अर्थ जश किसे पाबो, कन्या पुत्र विवाह केमने संपा दिबो। मन में सदैव ये चिंता चलती रहती है कि किस प्रकार से मैं अर्थ कमाऊंगा, धन कमाऊंगा, यश कैसे प्राप्त करूंगा, कैसे मैं अपनी कन्या का, पुत्र का विवाह किस प्रकार से संपन्न कराऊंगा। एबे आत्मसमर्पणे चिंता नहीं यार, तुम्ही निर्वाहिबे प्रभु संसार तुम्हार। तो इस प्रकार से स्वयं को आत्मसमर्पण करने के लिए मेरी कोई चिंता नहीं है। मेरी सारी चिंता कहाँ है? अपने भौतिक जीवन यापन करने में, अपने परिवार, सगे संबंधी, इसके लिए मेरी चिंता है। तुम ही निर्वाही में प्रभु संसार तुम्हार। इसलिए अगर मैं आपको आत्मसमर्पित कर रहा हूं आज, तो इसके बाद फिर मेरी ये जितनी चिंताएं थी वो सारी की सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। अब प्रभु आप ही एकमात्र हैं जो इसका निर्वहन करेंगे, इसका भरण भरण पोषण करेंगे। ये संसार तो आपका है। एक पुराना गीत है, जो बॉलीवुड में मूवीज बनते हैं उसमें एक पुराना गाना है। उस गाने में एक कवि लिखते हैं कि भगवान ये जो संसार है आपने क्यों बनाया पता? हाँ, दुनिया दुनिया बनाने वाले, ये गाने सुने आपने, सुना? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। तो ये जो गाना है, भगवान क्यों इस संसार को बनाए हैं ये भगवान ही जाने। लेकिन इस संसार में हम लोग क्यों आए हैं और हमें यहाँ पर आके क्या करना है? भगवान को समर्पित होना है। भगवान के लिए ये दुनिया इसी प्रकार से, जैसे बचपन में हम नदी किनारे जाते थे, वहां रेत में अपना पैर रेत में रखकर उसमें पैर के ऊपर में रेत लगाकर घर बनाते थे, छोटे छोटे घर बनाते थे रेत का। उस रेत के घर के भीतर में हम अपने हाथ डालकर उसमें बीच में रोड बना रहे हैं, छोटा छोटा हम उसमें घर के लिए शेप दे रहे हैं। और फिर जब नदी का बहाव बढ़ता है, वो सारे रेत को अपने में वापस खींच के ले जाता है। तो ऐसे ही संसार में हम लोग घर बनाते हैं, रिश्ते नाते परिवार सब बनते हैं। समय काल के प्रभाव से सारा चीज फिर से नष्ट हो जाता है। समुद्र किनारे इसी प्रकार से हम लोग अपने पैर के पद चिन्ह के छाप बहुत सारे देते हैं, परंतु जैसे जैसे समुद्र की एक लहर आती है वो सारे के सारे निशान फिर समाप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए इस संसार में क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी चिंता हम करें, इससे अच्छा स्वयं भगवान करें। उनका संसार है, वो जाने कि किसे कैसे रखना है। तुम्ही तो पालिबे मोरे निज दास जनी, जानी तुम्हारा सेवाय प्रभु बड़ो सुख मानी। किस प्रकार से आप मेरा पालन करेंगे? मैं तो आपका दास हूँ, निज दास हूँ, ये जानकर आप जैसे भी पालन करेंगे मैं सुखी रहूंगा। इसके आगे एक और जो भजन है, उस भजन में भी एक आगे, जैसे एक कुत्ता होता है वो अपने मालिक के घर पर रहता है, मालिक उसे जो भी खाने के लिए दे देता है, कुत्ता उसमें किसी प्रकार का मैं नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं रहूंगा, वो इस तरह की बात नहीं करता, क्योंकि वो सेवक है। सेवक को स्वामी की सारी बातें स्वीकार है। आपकी सेवा में प्रभु मुझे बड़ा आनंद आता है, तुम्हारा सेवाय प्रभु बड़ो सुख मानी। ये एकमात्र जो पालन
हार स्वीकार कर रहे हैं हम कृष्ण को, तो इस रूप में हम समझेंगे। तुम्हारा इच्छा है प्रभु सब कार्य होए, आपकी इच्छा से प्रभु मेरे सारे कार्य होते हैं। अब ये जो भजन है समझिए आज से 200 साल पुराना भजन है, लेकिन इसी भजन के तर्ज पर मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अब जो भजन हम गाते हैं ये आप लोग सुने होंगे, तो उसी का यहाँ पर वही पंक्ति भक्तिनाथ ठाकुर जी 200 साल पहले से लिख रहे हैं, 250 साल पहले। तो हमारा इच्छा है प्रभु सब कार्य होए, आपकी इच्छा से ही प्रभु सारे कार्य होते हैं। जीव बोले करियामी से तो सत्य नय। जब जीव बोलता है कि मैंने किया है, कोई कार्य हो जाता है, और जीव क्या बोलता है ये मैंने किया है, ये तो सत्य नहीं, ये तो भ्रम है। इसीलिए जो भी कार्य हमारे जीवन में हो रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं, उसका श्रेय भगवान को देना चाहिए। स्वयं स्वीकार करना चाहिए कि मैं कर्ता नहीं हूं, क्योंकि कर्ता जो स्वयं को स्वीकार करता है उसे भगवत गीता में कहा गया है विमूढ़, विमूढ़ आत्मा, विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। भगवत गीता 3 अध्याय 27वां श्लोक। मूर्ख एक होता है और एक होता है विशेष प्रकार का मूर्ख। तो विमूढ़ आत्मा को जो बोला गया है विशेष प्रकार का मूर्ख, क्यों? क्योंकि वो इस संसार में कुछ नहीं करता, फिर भी स्वयं को कर्ता मानकर बैठकर अहंकार में बैठा। जीव की करिते पारे तुम ही ना करिले, आशा मात्र जीव करे तब इच्छा फले। आप अगर नहीं करेंगे तो जीव क्या ही कर पाएगा। एक बड़ा सुंदर उदाहरण इसमें भी है। जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को मारने का प्रयास कर रहा था, बहुत प्रयास कर रहा था, परंतु जब तक भगवान की इच्छा ना हो तो फिर कैसे मार सकता है, कैसे वो अपना कार्य सिद्ध कर सकता है। इसका जो दूसरा पक्ष है शरणागति के अगले सिद्धांत में आएगा, लेकिन पहले पक्ष की बात करते हैं। जो हिरण्यकशिपु जो भी कार्य कर रहा था, वो सारे कार्य चूंकि भगवान ने उसको एक्सेस या उसको ग्रांट नहीं किया था, उसको परमिशन नहीं मिला था, अनुमति नहीं दी थी, इसीलिए वो मारना भी चाहता था, मार नहीं पा रहा था। आशा मात्र जीव करे तब इच्छा फले। आपकी जब इच्छा से फलित होगा तभी तो जीव की जो आशा मात्र है, जो इच्छा है, वो पूर्ण होगी। निश्चिंता हইয়া सेविबो তোমায়, गृहे गृहे भालो मंद हले नहीं मोर दाय। निश्चिंत होकर मैं आपकी सेवा में लगा हुआ हूँ, आमी सेविबो তোমায়, मैं आपकी सेवा करूंगा। गृहे भालो मंद हले नहीं मोर दाय। अब घर अच्छा चले या घर खराब चले, घर गृहस्थी अच्छे से चले, भालो मतलब अच्छा, मंद मतलब खराब, तो अच्छा चले या खराब चले उससे मुझे मेरी जिम्मेदारी नहीं। मोर दाय, दाय मतलब जिम्मेदारी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सब आपकी जिम्मेदारी। आपका घर है, आपका परिवार है, आप जानो। मेरा जो घर परिवार है वो आप ही का है, क्योंकि मैं आपका हूं तो मेरा सब कुछ आपका है। अब आप जानो क्या करना है। भक्ति विनोद निज स्वातंत्र्य त्याजिया, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर श्लोक है या गीत है। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि मैं निज स्वातंत्र्य त्याजिया, मैं स्वयं की जो स्वतंत्रता है उसको त्याग देता हूँ, उसको मैं त्याग रहा हूँ या त्याग चुका हूँ आपकी सेवा में। तुम्हारा चरण सेवे अकिंचन होइया, मैं आपके चरण की सेवा कैसे करूंगा? अकिंचन होकर, दीनहीन भाव से। मेरे पास कुछ नहीं है प्रभु, मेरा अपना कुछ नहीं, तन मन धन सब कुछ तेरा, सब कुछ है तेरा। सिर्फ बोलने की बात नहीं है, वास्तव में आप भगवान को सब कुछ दे दीजिए तो भगवान समझेंगे कि ये सब कुछ मुझे दे चुका है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी, तो मुझे ध्यान रखना है इसका। इस भाव से अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, ये शरणागति का तीसरा सिद्धांत है, जो कि कृष्ण को एकमात्र स्वामी या पालन करता स्वीकार कर। दूसरे शब्दों में इसको बताया गया है गोप्तृत्व वर्ण। तो आज का जो हमारा सत्र था गोप्तृत्व वर्ण, वो आज हम पूरा कर रहे हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, हम सत्र एंड करते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है, शरणागति के हम लोग अलग अलग सिद्धांतों चर्चा करें, हालांकि बहुत कठिन विषय है, और चूंकि हम इसी प्रकार से जो सत्र है उन्हीं से चर्चा कर रहे हैं जो लोग पहले से भक्ति में हैं। जो नए लोग हैं
वो शायद इतना ज्यादा भगवान के प्रति शरणागत का भाव को उतना अप्रिशिएट ना कर पाए, पर फिर भी जो भक्त हैं, जो भगवान की सेवा भक्ति में, नाम जप कीर्तन में लगे हुए हैं, तो आप इसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो इसे आप उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें जो लोग बहुत समय से या कुछ समय से भक्ति में हैं, और साथ ही साथ भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में जो कुछ समय से जप कर रहे हैं। तो आपसे भी अनुरोध है कि भगवान के नाम जप को और दृढ़ता से, अच्छे से, ढंग से, सुंदर ढंग से आप लोग कीजिए, और दूसरों को भी हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए प्रेरित करें। हरे कृष्ण। जय श्री भक्तिनाथ ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।